अब दूसरा हिस्सा जो है इस टॉपिक का, हम उसकी तरफ आते हैं। यानी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के मेन काजेज क्या क्या थे और इसके मेन रिजल्ट्स क्या क्या थे। पहला मेन काज जो इसका था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का, वो था ओवर प्रोडक्शन एंड अनप्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी ओवर प्रोडक्शन हुई और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो थी वो प्लानिड तरीके से नहीं हुई। दूसरा काज, the owners of factories and business enterprises tried to maximize their profits by producing more goods than what were demanded for। यानी ये ओनर्स ऑफ फैक्ट्रीज जो थे, बिजनेस इंटरप्राइजेस जो थे, इनकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को कमाया जाए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया। यानी डिमांड कम थी और प्रोडक्शन ज्यादा हुई। तीसरा जो मेन काज इसका था, द परचेजिंग पावर ऑफ द वर्कर्स रिमेन्ड लो। यानी उनका परचेजिंग पावर था वो कम था। द कैपिटलिस्ट्स वर नॉट रेडी टू रिड्यूस द प्राइसेस एज इट वुड इफेक्ट द प्रॉफिट्स। यानी ये कैपिटलिस्ट जो थे वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि वो प्राइसेस ऑफ द गुड्स यानी उनको कम करें। अगर वो ऐसा करते तो उनके प्रॉफिट्स जो थे उन पर इसका इफेक्ट पड़ता और वजह क्या हुई, सो द गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड। यानी गुड्स इसी तरह से रही, वो अनसोल्ड रही, लोगों ने गुड्स को नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस हाई थी। अब रिजल्ट्स क्या रहे इसके इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929 के? यानी मेनली इसका ज्यादा इफेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर पड़ा और इसके साथ साथ जो यूरोप के अंदर कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज। फिर दूसरा रिजल्ट क्या रहा इसका, देयर वॉज ए ग्रेट फॉल इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी गिरावट आ गई, ग्रेट फॉल इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब कम होने लगा और इस तरह से फैक्ट्रीज वर क्लोज्ड। यानी फैक्ट्रीज को बंद किया गया। तीसरा रिजल्ट, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 1933 वाज ओनली हाफ ऑफ द 1929 लेवल। यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था 1933 में वो हाफ था। यानी किसका? जो 1929 लेवल का। नेक्स्ट जो रिजल्ट रहा इसका, अनएम्प्लॉयमेंट सोर्ड वेरी हाई। यानी बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा फैल गई और वर्ल्ड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट देयर वर 5 to 10 crores ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 से लेकर 10 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। The number of unemployed persons stood around 14 million in the USA alone। यानी खाली अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयड पर्सन्स की तादाद कितनी थी? 14 मिलियंस। नेक्स्ट जो रिजल्ट इसका रहा, there was a great fall in the living standard of the people in all parts of the world।
यानी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल जो था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कमी आ गई, उसमें ग्रेट फॉल हुआ. नेक्स्ट रिजल्ट, द इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टेड इन पुअरिटी. Many people became poor and led a miserable life and began to die of hunger. यानी इन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से गरीबी फैल गई और लोग जो थे गरीब हो गए. उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ही तकलीफ दे थी और बहुत सारे लोग भूखे मर गए. And also agricultural prices fell disastrously in many countries. और एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थी वो कम हो गई, यानी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर. थैंक यू.